हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आरी में। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरे सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो चलो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। देखिए एक और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए 10 से लेकर अप्रोक्सीमेट 9 क्वेश्चन किए हैं, 9 या 10 क्वेश्चन 19 तक, सेम पैटर्न आपको पकड़ के रखना है जो पिछले वीडियो में कराया हूँ मैं। ओके, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 19 तक, वो जो पूरे 5 क्वेश्चन आप एकदम सेम उसको पकड़ के चलो, उसी क्वेश्चन के जैसा सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बस क्या हुआ क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, वैल्यू चेंज कर देगा और क्वेश्चन बोलने का तरीका चेंज कर देगा। तो ये सब चीज़ों से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, बस क्या करना क्वेश्चन को रीड करना है और एक एक काम करते जाना। बस जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते हो उसके हिसाब से एक एक काम करते चलो, आपको बोलता ना बहुत ही ईजी लगेगा। बाकी बच्चे को लगता है कि ये यार डेरिवेटिव उसका एप्लीकेशन बहुत ही हार्ड, बट इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, अगर नहीं समझा तो फिर बहुत हार्ड भी है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको आराम से प्रैक्टिस करते रहना है, आपको मिनिमम 1 to 2 आवर पर डे आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, कोई तो रेक्टेंगल उसका एरिया है एंड इट्स स्क्वायर हैज लीस्ट पैरामीटर। मतलब क्या बोला है, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई तो एक रेक्टेंगल है, सॉल्यूशन। ओके, कोई तो क्या है, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने, नाम दे दो ABCD। ओके, और पहला काम देखो, यहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ है। ओके, तो मैं लेंथ को x सपोज करता हूँ, ब्रेथ को y सपोज करता हूँ, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। ओके, ये आपको देना क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल के साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ओके, और जो रेक्टेंगल के एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, बट यहाँ पे एंगल के बारे में हमको कुछ करना नहीं है। ये हो गया, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग इसके प्रीवियस में देखे थे, ये होता है 2x + 2y। क्यों, देखो ये दो ये है, देखो 2y है तो y + y 2y हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ से क्या करना है, 2 को आप कॉमन ले सकते हो, तो x + y आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हो। ओके, ये आप चाहिए तो वो यूज करना है वो यूज कीजिए, इसको यूज करना है तो इसको यूज कीजिए, मतलब जो आपको अच्छा लगे। जिस क्वेश्चन में जिस तरीके से वैल्यू को बिठाने पर कैलकुलेशन इजी हो जाए, आप उस तरीके से उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये दिया हुआ है, तो बट हमने क्या किया, देखो ये सब चीज सपोज किया तो हमको बताना पड़ेगा। ओके सॉरी, तो लिखते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड y बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, एंड p बी द पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, और एक और लेता हूँ, ए बी द क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो भी चीजें यहाँ पे देखो किसी का नाम नहीं दिया है और हमको बताया जो ये रेक्टेंगल है और इसका जो पेरीमीटर हम सॉल्व करेंगे ना, तो उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, साइड्स के इक्वल आएगा। किसके, साइड्स के, स्क्वायर के। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगल के बारे में। तो हमको दिया किसके बारे में है, हमको जो भी चीजें दी हुई है किसके बारे में दिया है, दैट इज रेक्टेंगल के बारे में दिया है। ओके, रेक्टेंगल को सॉल्व करने के बाद हमको चेक करना है कि वो क्या स्क्वायर है या नहीं। ओके, और उसके लिए क्या बोला है, पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर मींस मिनिमम पेरीमीटर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सब चीज ले लिया, पहले हमको एरिया बोला है, देखो क्या बोला है, शो दैट दी क्या है, एरिया है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, तो यहाँ से क्या करना, y का वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा y इज इक्वल टू a अपॉन में x हो जाएगा। एक आपका एक काम तो हो गया, पहला काम। उसके बाद पेरीमीटर p इज इक्वल टू क्या होता है, 2x प्लस का 2y। ओके, अब हमने किसका वैल्यू निकाल के रखा, y का, तो y का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 2x प्लस का 2 इंटू ए अपॉन में x हो जाएगा। ओके, ए अपॉन में x हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 2a, एक काम करता हूँ ना, पहले इसको पहले ले लेता हूँ, 2a अपॉन में x प्लस 2x हो गया। ओके, ये पैरामीटर हो गया। अब इसको लेट सपोज कर लेते हैं क्या, f ऑफ पैरामीटर। ओके, हमने यही काम हर क्वेश्चन में किया है, कंडीशन दिया उसको बनाया, फिर उसको हमने क्या किया, f ऑफ x के फॉर्म में उसको सपोज कर लिया ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। अब आप समझ गए हैं कि मैंने ऐसा इसको क्यों किया है, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या था, -1 अपॉन में x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में x स्क्वायर। ओके, -1 अपॉन में x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का कॉन्स्टेंट सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2a अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 2। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या निकालना हमको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो आइए मैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। तो हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ p इज इक्वल टू, ओके, अब देखिए यहाँ पे वापस से -2a कांस्टेंट। अब देखो 1 अपॉन में x स्क्वायर है, जब 1 अपॉन में x था तो यहाँ पे पावर 1 था, तो ऊपर क्या हो 1 अपॉन में x स्क्वायर हो गया। ओके, जो कि यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा, अपॉन में x का क्यू हो जाएगा, ये भी माइनस में, देखो प्लस था तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 अपॉन में x का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू -2 अपॉन में x का क्यूब। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4a अपॉन में x का क्यूब। ये हो गया आपका एफ डबल डैश ऑफ p। ओके, तो यहाँ पे आपका एफ डबल डैश भी निकल गया है, एफ डैश भी निकल गया है। अब हमको बताना है कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, या तो डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो एफ डैश पी यहाँ पे है, तो जाएगा -2a अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस भी, +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो अब ये देखो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ ये पूरा, ये माइनस से पूरा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन में x स्क्वायर। ओके, ये हो गया है। अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, 2 2 कैंसल, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है, ये आ गया है। आप चाहो तो इसको यहीं पे रहने दो, या तो आप इसको चाहो तो x इज इक्वल टू रूट में a भी लिख सकते हैं। ओके, और करके ये भी लिख दो, जहाँ पे हमको जैसा लगा हम लोग वो उसके यूज करें, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे यही मिलने वाला है। ओके, ये दो चीज तो हो गया है। ओके, हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया है। ओके, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इज इक्वल टू में 0 कंसीडर कर लिया है। ये होने के बाद आफ्टर दैट क्या करना है, हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये x का वैल्यू क्या करना, पुट करना पड़ेगा कहाँ पे, एफ डबल डैश ऑफ x। तो लिखते हैं पुट क्या है, x इज इक्वल टू रूट में a इन एफ डबल डैश ऑफ p। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ p, लिखो एफ डबल डैश ऑफ p एट x इज इक्वल टू, यानी हाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 4a है। ओके, 4a है अपॉन में क्या हो जाएगा, x का क्यूब। अब एक चीज ध्यान देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे देखो एक जगह पे एक्स स्क्वायर है, हाँ एक जगह पे एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर रखता हूँ तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे देखो एक जगह पे एक्स स्क्वायर है, या तो एक्स जगह पे रूट ए भी रखो, चलो रूट ए ही रख दो तो कोई बात नहीं, वो भी हमारा सही आएगा। देखो तो 4a अपॉन में एक्स क्या हो जाएगा, रूट में a पूरे का क्यूब। ओके, रूट में a पूरे क्यूब का मतलब क्या होता है आपका, कुछ ऐसा जाएगा 4a, ये हो जाएगा a इंटू रूट में a। ओके, क्योंकि देखो क्यूब बोला है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा, तो 2 का पेयर a का बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा a रह जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से, तो ये a और a कैंसल, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में रूट में a, तो यहाँ पे क्या हो गया एफ डैश ऑफ p। अब देखो ये है, तो जायज सी बात है, रहेगा कुछ भी वैल्यू रहेगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रहने वाला है। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो क्या होता है जब ग्रेटर देन 0 है तो एफ डबल डैश यानी कि p
P इज क्या हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम ओके एट x इक्वल टू रूट ए। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम हो जा रहा है। अब हमको चेक करना है, ये जो वैल्यू है ना, ये उठा के क्या करना है, रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमको x का वैल्यू मिला, हमको y का वैल्यू निकालना ना। चलो y का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे इसको 1 दे देते हैं, फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए अपॉन में x दिया ना, तो a की जगह पे क्या x की जगह पे क्या रखूंगा, x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखिए x का वैल्यू क्या है, रूट में a है। ओके, क्या है, रूट में a। या तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक जगह पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली एक जगह पे एक्स स्क्वायर रख देता हूँ, दोनों कोई भी रखो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक्स कैंसल, यानी y इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, x आ रहा है, y इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, जब y इक्वल टू क्या हो रहा है, x आ रहा है। ओके, जब y इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है, मीन्स क्या आएगा, जो आपका लेंथ है किसके बराबर है, ब्रेथ के। ओके, और ऐसा किस कंडीशन में होता है, जिसके लेंथ और ब्रेथ बराबर हो, यानी कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, किसमें होता है, दैट इज स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, शो दैट अमंग रेक्टेंगल ऑफ अ गिवन एरिया, जो भी एरिया है वो, द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर। देखो, तो ये बन गया है स्क्वायर, और इसके पास क्या है, लीस्ट पेरीमीटर है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन बोला है आपको। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन बोला, आप उसको क्या करो, पूरा का पूरा थ्योरी उठा के रख दो। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो गिवन रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल हो ना, ऐसे लिख सकते हैं, गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू द SQAR स्क्वायर, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसके जो x और y दोनों सेम है, x और y कहाँ पे सेम होते हैं, दैट इज स्क्वायर, SQARE। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर लास्ट में आपको लिखना है कहाँ पे, वेयर x इज इक्वल टू क्या है, y। ओके, आपको लास्ट में थ्योरी में आंसर लिखना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन है उठा के यहाँ पे पुट कर देना, जो भी आपको पूछा यहाँ पे लिख दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो देखिए क्या किए थे हम लोग इसमें, ये दिया होता है एक रेक्टेंगल है, उसके साइड्स दिए, हमने सपोज कर ले जो लेंथ होता है x होता है, ब्रेथ क्या होता है, y होता है, और इसका पेरीमीटर बोला तो पेरी क्या होता है, 2 बार x है 2 बार y है, तो ये हमने ऊपर लिख दिया। ओके, फिर हमने सबको सपोज कर लिया, x क्या है, लेंथ है, y क्या है, ब्रेथ है, p क्या है, पेरीमीटर है, a क्या है, एरिया है। फिर एरिया क्या होता है, x इंटू बार, क्यों, क्योंकि क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने बता दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एरिया एक y का वैल्यू निकाल लिया है, फिर हमको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर में क्या किया, यहाँ से y का वैल्यू यहाँ उठा के रखा, तो इसको सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया, ये हमारा p ऑफ x हो गया, यानी f ऑफ p हो गया ना, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब क्या है आपका एक फंक्शन हो गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया। ओके, फिर हमने क्या किया, पहले के फॉर एक्सट्रीम वैल्यू बोले तो कंसीडर करके डायरेक्ट ले लेते हैं, f डैश p इक्वल टू 0, फिर यहाँ से सॉल्व किया तो हमको x का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे चेत यहाँ पे स्टॉप कर दो, यहाँ पे चेत यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये वैल्यू हमने क्या किया, उठा के f डबल डैश और p में रखा, फिर यहाँ पे रखने के बाद हमको क्या मिलता है कि जो वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, मीन्स 0 से ग्रेटर है, मीन्स क्या होता है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ओके, मिनिमम होता है, तो p क्या हो जाएगा, मिनिमम, जो पेरीमीटर क्या है, मिनिमम, यानी कि लीस्ट पेरीमीटर हो गया है। ओके, फिर हमको क्या करना है, x का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, और x और y जब बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, बराबर है। जब लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर है तो हम उस जो डायग्राम हमको मिले उसको क्या बोलेंगे, दैट इज स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लास्ट में बस जो भी क्वेश्चन दिया था उसको इन वर्ड्स के फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 21 है, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, कट टू कट सेम काम करना है, बस वॉल्यूम है, वहां पे क्या था, एरिया था, पेरीमीटर था, यहाँ पे वॉल्यूम है और टोटल सरफेस एरिया, बस 2 चीज चेंज हुआ है। देखिए, शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, वो तो एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसका गिवन वॉल्यूम, एंड लिस्ट मतलब स्मॉल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दिस डायमीटर, जो भी सरफेस एरिया उसका क्या होगा, किसके इक्वल है, डायमीटर के। तो सबसे पहला काम सेम डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे।
डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, एक अच्छा सा सिंपल सा बोलते हैं ना, एक अच्छा सा हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका रेडियस होता है। ओके, यहाँ पे भी रेडियस होता है, ये होता है आपका आर, ये सॉरी ये एच होता है, हाइट होता है। ओके, अब देखिए ये सर्कुलर पार्ट है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये भी सर्कुलर पार्ट है तो इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसका एरिया क्या होता है आपको पता है, 2 पाई आर एच। ये हमने पिछले लेक्चर के कुछ एक क्वेश्चन इसी तरीके से तो उसमें किए थे, जिसमें बोला था ऊपर का टॉप का था ओपन था, इसके लिए हम लोग ऊपर वाले का एरिया नहीं लिए थे लास्ट टाइम में। बट यहाँ पे बोल के थे सिलेंडर है तो ऊपर वाला भी पार्ट में भी सर्कुलर पार्ट है, नीचे वाले पार्ट में भी सर्कुलर पार्ट। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। और वॉल्यूम आपको तो पता ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 2 पाई आर एच। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी आपका बेस है उसका एरिया निकाल कर उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस में क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका हाइट क्या है, एच है, तो पाई आर स्क्वायर में इससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मिल गया। ये देख लीजिए सब चीज आपके पास आ गया है। बस जो जो चीजें इसमें है हमको सपोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया है, तो ये सब हमने क्या क्या खुद से ड्रॉ करके बताया कि ऐसा ऐसा चीज होता है, तो आपको यहाँ पे सपोज करके बताना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आपका मार्क्स कट हो जाएगा। हाँ, तो चलो सपोज करते हैं। सपोज यानी कि लेट, पहले हो जाएगा आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, बेस ऑफ सर्कल, हाँ क्योंकि बेस में, और एच क्या हो जाएगा, एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सर्कुलर सिलेंडर डालेंगे तो भी चलेगा, सर्कुलर सिलेंडर सी वाली। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, एच हो गया, ये हो गया। हाँ, बी बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और क्या है, एरिया भी निकालना ना, नहीं सरफेस एरिया। हाँ, ए भी क्या हो जाएगा, ए भी तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हाँ, टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल, हाँ पूरे का, किसका, सिलेंडर का, सर्कुलर सिलेंडर का। हाँ, ये जो बोला ना, ये देखो ये दोनों मिला के प्लस इसका ये वाला पार्ट का मिला के पूरे का टोटल सरफेस एरिया है वो। हाँ, ए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, वी ले लेते हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में इसी के थे, वी लिए थे, तो चलो वी ले लेते हैं। तो यहाँ पे वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखो मैंने इसके लिए लिख के रखा आपके लिए, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमको एच का वैल्यू निकालना तो ये यहाँ पे चले जाएगा। ओके, यहाँ से हमको क्या करना, एच का वैल्यू निकालना तो ये यहाँ पे चले जाएगा। हाँ, तो जाएगा एच इज इक्वल टू वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एच निकल गया है। अभी क्या करना, टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो इन दोनों देखो, एक सर्कल यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे, तो देखो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो इधर पर तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, फिर देखो ये वाला पार्ट का एरिया कितना है, 2 पाई आर एच है, कितना है 2 पाई आर एच, ये आपको ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने एच का वैल्यू ऑलरेडी निकाल कर रखा, तो ये वैल्यू उठा के क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सेम देखिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन जैसा काम करना है, यहाँ पे करूंगा तो मुझे ये सरफेस एरिया मिल जाएगा, फिर उसको एक बार डेरिवेट, दो बार डेरिवेट, फिर वही काम करना है जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, एच का वैल्यू क्या है, वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो एक से एक कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v अपॉन में r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इसके पहले क्या था, यहाँ पे 2a था अपॉन में r था। ओके, क्या था, 2a अपॉन में r था, यहाँ पे क्या है 2v है, बस वही चेंज हो गया है। ये आपका क्या होगा, लेट मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, नहीं रहने दो, एरिया रहने दो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, dA अपॉन में dr विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस सपोज करूँगा, तो क्या देखो 2v कॉन्स्टेंट लिया, r का डेरिवेटिव करता है -1 अपॉन में r का स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 4 पाई r। ओके, अब क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर, एक काम करता हूँ इसको इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 2v, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार और इसको लिख देता हूँ, तो जाएगा -2v अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर। ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब यहाँ ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आर के फॉर्म में ये हो गया। अब इसको वापस से डेरिवेट करना, तो देखिए माइनस टू भी तो कॉमन रहेगा, माइनस टू भी कॉमन रहेगा। देखो 1 अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में आर क्यूब, एक पावर बढ़ जाता है। यहाँ पे 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 पाई आर हो जाएगा। ओके 8 पाई आर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ रुक जाइए 2 मिनट, ये यहाँ पे आ गया 2 टू जा 4 आर बचा है। ओके तो इसको डेरिवेट को सिर्फ 4 8 नहीं बचेगा, 8 नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 4 पाई बचेगा, 4 पाई बचेगा। आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि आर क्या है, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो तो आर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 टू जा 4 बी अपॉन में आर का क्यूब प्लस का 4 पाई। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है डी स्क्वायर ए अपॉन में डी आर स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे आपका हमने जो डेरिवेटिव है निकाल लिया है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो ये इसको भी रखते हैं, ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है, और ये आपका एरिया, इसको भी मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ। ओके हाँ अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहला काम कंसीडर करते हैं। कंसीडर लिखे तो लिखे फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 0। ओके तो डी ए अपना क्या है, यहाँ पे है, तो हो जाएगा माइनस 2v अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर इक्वल टू 0। ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल टू 2v अपॉन में आर का स्क्वायर। ये आर यहाँ पे चले आएगा तो हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, और ये जो 2v है ना, रुको 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 रुको, ये पाई से पाई कट गया। हाँ बराबर बराबर सही है सही है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये 4 को इधर ढकेल दूंगा, तो एक काम कर दो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मुझे 2 पाई आर यहाँ पे तो क्यूब इज इक्वल टू वी हो जाएगा। ओके तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, किसका वैल्यू निकालते हम लोग हमको किसका वैल्यू डालना पड़ेगा, आर का वैल्यू ना, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में चले आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन में 2 पाई। ओके आर क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, वी अपॉन में 2 पाई। एक तो ये हो गया, और थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा इसको सही से कर दो, हाँ रुक जाओ 2 मिनट। देखिए ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे वी बचेगा, पहला काम हो गया। अब एक और छोटा सा काम क्या करना है, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके यहाँ से आर का लेकिन कुछ जरूरत नहीं है, एक काम करते देखो, वी का वैल्यू यहाँ पे, वी का वैल्यू यहाँ पे, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ। देखो वी इधर पे भी देखो, वी भी सेम है, तो यहाँ पे दोनों क्या देंगे, सेम हो जाएंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 लिखो, इक्वेशन 1 and 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 2 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच। ओके 2 पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पे क्या है 2 पाई आर क्यूब। ओके तो देखो यहाँ से 2 आर से ये कैंसल, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो क्या आ रहा है यहाँ पे आर इज इक्वल टू एच आ रहा है। ओके आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ये हो गया। ओके सॉरी, हाँ सॉरी, ये हो गया है, आर इज इक्वल टू एच आ गया। ओके तो हमने तो एक चीज बता दिया है, यहाँ पे देखो बोल के दिया है, रुक जाओ 2 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। आर इज इक्वल टू एच, कुछ कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, एक और वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आर था, 3 था, 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई। अच्छा हाँ एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। ओके तो मैं यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया हूँ, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, पाई आर स्क्वायर एच है, 2 नहीं है। ओके ध्यान से, क्या पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आर बचेगा, 2 आर, यानी कि क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 आर। ओके अब 2 आर हमको क्या बोला था,
तो जो इसका रेडियस है ना, रेडियस, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, वापस से आइए देखिए, शो दैट ये जो हाइट ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन दैट द वॉल्यूम एटलीस्ट क्या हो जाएगा, लीस्ट सरफेस हो जाएगा एंड इक्वल टू दिस डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू होता है 2r, ये सर्कुलर है, यहाँ से एक r, इधर से दोनों एक r, तो दोनों को मिला दूंगा तो 2r मीन्स डायमीटर। देखो यहाँ पे 2r हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, तो हमको मिल गया है h इज इक्वल टू d मीन्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। ये हमको प्रूफ करने वाला था, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। एक चीज तो हो गया है, अब एक चीज और छोटा सा काम बचा है, एक और छोटा सा काम बचा हुआ है, वो भी प्रूफ कर देते हैं हम लोग। अब प्रूफ क्या होता है, लिस्ट ना, तो लिस्ट में क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में क्या करना है, हमको वैल्यू रखना है। ओके, तो डबल डेरिवेटिव में हमको वैल्यू रखना है, चलो रख देते हैं। डबल डेरिवेटिव अपना कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, तो v का वैल्यू उठा के क्या करो, डबल डेरिवेटिव उठा के रख देंगे। तो लिखो b इज इक्वल टू 2πr³ पुट इन f नहीं, d स्क्वायर a अपॉन में dr स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4v अपॉन में r का क्यूब प्लस 4π, रुक जाओ, इज इक्वल टू पहले, हाँ, d स्क्वायर a अपॉन में dr स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b की जगह पे क्या हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा 2πr का क्यूब अपॉन में क्या है, अपॉन में है r का क्यूब प्लस का 4π। ओके, तो देखो ये r का क्यूब हो जाएगा, 4 टू जा 8π प्लस का 4π यानी कि 12π। अब पाई का वैल्यू 3.14 होता है, यानी कि विच क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो आपका एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमा। बस लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा जो हमको शो करने के लिए बोला था, यहाँ पे क्या करो आप आंसर में उसको लिख लो। देखिए कितना इजी है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से वहां पे एरिया के फॉर्म में दिया था, यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में दिया। ओके, तो देख लीजिए वापस से, हमको क्या बोला था कि इसका एरिया और इसका वॉल्यूम के बारे में जानकारी दी थी, और हमको बोला था प्रूव करो कि जो इसका जो रेडियस है ना, यानी हाइट इसका, हाँ, ये जो हाइट है ना, ये जो सर्कुलर पाथ है इसके डायमीटर के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने बता दिया वॉल्यूम ये है, यहाँ से h निकाल लिया। ओके, फिर हमने इसका जो सिलेंडर पार्ट ना उसका पूरे का सरफेस एरिया निकाल लिया। यहाँ से भी हमने क्या किया, यहाँ से h का वैल्यू यहाँ पर रख के इसको एरिया हो गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आया। फिर हमने पहले के इज इक्वल टू में 0 सपोज किया, उसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, v का वैल्यू मिला। ओके, तो ये v का वैल्यू देखो, ये v का वैल्यू दोनों वैल्यू है v का, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद क्या, इसको सॉल्व करने पे h इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मीन्स क्या होता है, h इज इक्वल टू d हो गया, मतलब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर हो गया, जो हमको बोला तो हो गया। फिर हमने क्या किया है, जो ये v का वैल्यू उठा के क्या किया है, डबल डेरिवेटिव में पुट किया है, फिर इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पे पता चलता है कि 0 से बड़ा है, मीन्स क्या है, मिनिमा है, सॉरी मैक्सिमा है। यही तो हमको प्रूफ करना था, देखे ना, सॉरी 0 से बड़ा तो मिनिमा ही, हाँ मैक्सिमा नहीं मिनिमा। यहाँ पे देखो ना, बोला ना लिस्ट, किधर गया किधर गया किधर गया, लिस्ट सरफेस एरिया, तो देख लो ए मतलब तो सरफेस एरिया क्या है, मिनिमा है, मीन्स क्या है, लिस्ट सरफेस एरिया कहाँ पे, इज इक्वल टू द डायमीटर पे। जब डायमीटर इक्वल है, वे एट डायमीटर इज इक्वल टू h के, जब डायमीटर इक्वल किसके, हाइट के है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, लीस्ट है, मतलब कम। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर दिया। मतलब क्या बोला है, कोई एक स्फीयर है, उसके अंदर सबसे बड़ी, कितनी बड़ी सिलेंडर को हम लोग उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, वो फाइंड करना है। ओके, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन में जो 14 था, वहां पे क्या था, सेमी सर्कल के अंदर हम लोग कितना बड़ा रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं, वो हमको बताना था। तो सेम उसी तरीके से है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको अच्छे समझ जाएगा, अगर नहीं देखा तो आपको एक बार उसको भी अच्छे से देख लेना। ओके, सबसे पहला काम डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, अच्छा हमको सर्कल में बोला ना, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सर्कल में बोला है कि कितने, मतलब कितनी बड़ी सिलेंडर इसके अंदर आ सकता है। तो इसके अंदर देखिए सिलेंडर तो बहुत बड़ी आ सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े सिलेंडर, 3 4 5 6 8 9 10 इसमें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
ओके, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका सेंटर। ओके, और सेंटर से रेडियस का वैल्यू दिया तो मैं यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सेंटर से ये हो गया आपका आर दिया हुआ है। ओके, और एक चीज़ ध्यान से रखिए, जिसके अंदर जो ये वाला रेडियस और इसकी जो ये हाइट है, और आपकी जो ये वाला रेडियस हमको पता नहीं है ना, इसको हम सपोज कर लेते हैं दैट इज, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ दैट इज कैपिटल आर, क्योंकि हमको पता नहीं तो हमने क्या करना, उसको कैपिटल आर सपोज कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस ना, अभी स्मॉल आर तो मैंने ऑलरेडी सपोज किया है, इसके लिए मैं यहाँ पे स्मॉल आर सपोज नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, और ये आपका क्या है, ये तो सिलेंडर, तो यहाँ पे हाइट होना तो जरूरी है। तो देखिए ये यहाँ से ऊपर एक टोटल, हाँ ये जो हाइट है ना सिलेंडर की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, एच है, तो ये वाला पार्ट इसका आधा, ये आधा, तो यानी कि ये वाला पार्ट h/2, ये भी पार्ट क्या जाएगा h/, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, हर एक चीज यहाँ पे लिखना है, जो जो आपने सपोज किया है, तो लिखिए क्या है, h बी द हाइट, h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। ओके, हर एक में लिखना है h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, क्योंकि जो सिलेंडर है सर्कल के अंदर है। ओके, ये हो गया है, फिर ये h हो गया, फिर r बी द क्या है, रेडियस है, r बी द क्या है, रेडियस, और कैपिटल R भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, कहाँ पे, आई एन स्क्राइब इन सर्कल, जो सर्कल के अंदर रेडियस है, देखो ना सर्कल है ना, ये देखो ये इसके अंदर वाला रेडियस है ना, ये यहाँ पे। और एक चीज बता देता हूँ मैं, ये सर्कल के अंदर ना, आप देखो एक तो मैं यहाँ पे फॉर्म कर सकता हूँ, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे मैं ऐसा ही फॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे, और एक चाहिए तो आप कैसा भी, इसमें बहुत सारे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं क्या, सिलेंडर, बट हमको चेक करना है कि सबसे लार्जेस्ट सिलेंडर मतलब कितनी होगी। तो ये हो गया, और बी विद द वॉल्यूम, बी विद द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम हो गया, हाँ बस ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व कर, देखो ये अभी तक चीजें जो जो इसके अंदर है, जो हमको यूज होने वाले, हमने सब चीजें यहाँ पे सपोज कर लिया है। अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं, दैट इज 3 to 4 मार्क के लिए, तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखिए सबसे पहले नाम देता हूं मैं इसको, ओ है सेंटर, इसका नाम लेता हूं मैं एम, इसका नाम लेता हूं एन, तो लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ एम एन। ओके, एंगल ओ एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूस यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, आर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्यों आर का वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो इसका पार्ट है ना, इसका मुझे जब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे कैपिटल आएगा, क्योंकि देखो ये जो सेंटर है ना, ये सर्कल, बड़े वाले सर्कल का ये आर दिया, ये जो ये आर का वैल्यू था ना, बड़े वाले सर्कल का दिया है, लेकिन हमको वॉल्यूम किसका निकालना है, सिलेंडर का। तो जब वॉल्यूम सिलेंडर का निकालूंगा तो मुझे ये स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये इधर प्लस ये रहा तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आया तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस h/2 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया है। अगर आप इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो भी चले, लेकिन अभी कुछ नहीं लेते, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, जब हमको बाद में कुछ चाहिए तो हम लोग ले लेंगे। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने आर का वैल्यू निकाल लिया। ओके, आर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस h/2 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या निकालना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप बोलेंगे कैपिटल आर क्यों लिए, देखो वॉल्यूम हमको सिलेंडर का निकालना है, तो सिलेंडर में क्या, देखो यहाँ पे नीचे क्या है, एक एरिया है, देखो ये क्या सरफेस, देखो ये क्या है, ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट के लिए हमने इसको आर सपोज किया है, इसका जो रेडियस है, और जो ए रेडियस दिया ना पूरे बड़े वाले सर्कल का दिया है। ओके, तो इसके लिए हमने इसको कैपिटल आर लिखे। ओके, अब क्या करना है, वॉल्यूम रखो, पाई आर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4
इधर है एच। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस एच का क्यू अपॉन में 4, यहाँ पे क्या आ गया आपका बी आ गया। ओके, अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो हो जाएगा डीवी अपॉन में डी एच। देखो जब भी किसी का वॉल्यूम बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, देखो यहाँ पे है तो हाइट कम है, ये देखो हाइट बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ओके, हाइट बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एच डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, ना कि आर, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले बार हमने आर क्यों किया था, क्योंकि हमको सर्कल था, तो सर्कल कब बढ़ेगा, जब उसका रेडियस बढ़ेगा तो उसका सर्कल भी बढ़ेगा। ओके, तो वहां पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट किया, बट यहाँ पे हमको सिलेंडर है तो इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एच होगा, क्या आएगा, पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए ये आर स्क्वायर भी है बाहर आ जाएगा, एच का डेरिवेटिव कितना होता है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके ना, हाँ एच का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे है माइनस तो माइनस, तो ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 3h स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए dv अपॉन में dh इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई को तो बाहर रखिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चाहिए तो एक तो हाँ चलेगा ना, आर स्क्वायर माइनस 3/4 h स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हो गया, पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, डीवी अपॉन में डी एच। अब एक काम करता हूँ मैं, यहीं पे पहले इसको कंसिडर करके यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे चलो कंसिडर कर लेते हैं कि डी एच अपॉन में सॉरी डी वी अपॉन में डी एच इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 पाई एच स्क्वायर। ओके, देखो ये पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर स्क्वायर, यहाँ से एच का वैल्यू निकालना तो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू, ध्यान से क्या, ये इधर आया तो फ्लिप हो जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे, तो जाएगा 3 रुक जाने 4 आएगा, हाँ 4 आएगा ऊपर, 4 आर स्क्वायर अपॉन में 3, ये किसका वैल्यू आ गया आपका, एच स्क्वायर का आ गया है, ये आ गया आपका वैल्यू किसका, एच स्क्वायर का। अगर आपको एच का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 4 आर स्क्वायर अपॉन में 3 मीन्स एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आर अपॉन में रूट 3, तो एच इज इक्वल टू 2 आर अपॉन में रूट 3। अब बोलेंगे प्लस ही क्यों नहीं लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि हाइट नेवर कैन बी नेगेटिव, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इससे हमने क्या किया, पॉजिटिव लिया, तो ये h का वैल्यू निकल गया है। अब ये h का वैल्यू उठा के कहाँ रखना है हमको, ये h का वैल्यू कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे, तो हमको ये रेडियस मिल जाएगा। ओके, ये रेडियस मिल जाएगा, या तो अभी रखो या तो बाद में रखो, तो मैं क्या करता हूँ अभी रख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस क्या है, h का स्क्वायर अपॉन में क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए h का स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं ना, तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर क्या, 4 आर स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ पे इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 1 है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 3। ओके, यहाँ पे हो गया कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, कैपिटल आर का स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 3, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 आर स्क्वायर अपॉन में 3, ये आपका आर का भी वैल्यू आ गया है। ओके, ये हमारा दो वैल्यू आ गया है। अब हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव हमने क्या कहाँ से निकालना है, किधर गया अपना सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे है, तो इसको लेके हमको क्या करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर मैं 2 देता हूँ। ओके, 2, तो फ्रॉम 2 तो क्या जाएगा, dv अपॉन में डी एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 4 पाई एच स्क्वायर। देखिए आप चाहो ना तो इसको यहीं पे डेरिवेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैंने हर क्वेश्चन में पहले डेरिवेट किया, ओके, बट इससे मुझे ऐसा लगा कि आपको इस तरीके से भी करने आना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4, यहाँ पे आ जाएगा 2πh हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा है, -3/2πh विच इज लेस देन 0। ओके, अब यहाँ पे लेस देन है तो क्या है, यहाँ पे क्या जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू आएगा ना, तो आपका वॉल्यूम इज क्या जाएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम मम एट h इज इक्वल टू, h का वैल्यू कितना है, तब जाके वॉल्यूम मैक्सिमम है, h इज इक्वल टू कितना आया, हमको यहाँ पे चेक करना था ना, तो हमने चेक कर लिया है। अच्छा, हाँ, 2 मिनट, हाँ, यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे रख दिया ना, अब यहाँ पे क्या करना, वैल्यू रखना ना, अभी तो हमने वैल्यू रखा ही नहीं, पहले वैल्यू रखेंगे ना, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एच स्क्वायर, ये हो गया अपना। तो पुट h इज इक्वल टू कितना आया था, 2r अपॉन में √3 इन डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एच स्क्वायर। हाँ, थोड़ा ध्यान देंगे, मिस्टेक हो रहा था, हमको ये वैल्यू इसमें पुट करना है, बिना पुट के हम लोग नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम। ओके, हमारा रूल है, रूल के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एच स्क्वायर एट h इज इक्वल टू कितना हम लोग कर रहे हैं, h इक्वल टू 2r अपॉन में √3 पुट कर रहे हैं, तो -3/2 π इंटू 2r √3। ओके, 2r √3, तो 2 कैंसल हो रहा, -3 अपॉन में √3, यहाँ पे r हो रहा है, देखो ये कट जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -√3r विच इज क्या है, लेस देन 0। तो क्या जाएगा आपका वॉल्यूम v इज क्या जाएगा, मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 2r अपॉन में √3। आप देखो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना कि मैंने √3 को कैसे कैंसिल किया। देखो 3 का मतलब क्या होता है, 2 टाइम √3। ओके, और यहाँ पे √3 था, ये √3 तो ऐसे रहने वाला है, तो एक कट जाए तो ऊपर क्या बचेगा, √3। ओके, और यहाँ पे देखो माइनस में है, इसके लिए क्या होगा, वो मिनिमम हो जाएगा। एकदम ध्यान से करना है। देखिए आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया था, -3/2 ओके πh। ओके, फिर हमने h का वैल्यू यहाँ पे उठा के रखा, तो सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर रेडियस देयर r। तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम आ गया है। ओके, अब लार्जेस्ट आ गया है, मैक्सिमम आ गया, अभी इंस्क्राइब होना चाहिए इसके अंदर, ये भी हो गया है, और कहाँ पे आया, सबका वैल्यू निकल गया है। ओके, अब लार्जेस्ट वैल्यू बोला है v का, तो हमने ऑलरेडी सब चीज निकाल दिया है। अगर आपको और वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू बोला है ना, तो हम लोग क्या करते थे, कुछ भी जिसका हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछता था, ओके, तो हम लोग क्या करते थे, सेम f ऑफ x में उठा कर रख देते थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है v, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो यहाँ पे आपको r का वैल्यू, h का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ओके, चलो लिख ही देता हूं मैं। तो यहाँ पे टेक क्या है, b इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू पाई, r का वैल्यू हमने कितना, देखो r स्क्वायर का वैल्यू कितना डायरेक्ट है यहाँ पे 2r स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है यहाँ पे 2r अपॉन में √3। ओके, देखो 2 2 जा 4, r का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 4r का क्यूब अपॉन में 3√3। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम इज कितना आ रहा है, 4r क्यूब अपॉन में 3√3 क्यूब सेंटीमीटर। देखिए ये इस तरीके से आया है। तो ये जो यहाँ पे लिखा ना, क्यों ये यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपका वैल्यू क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, कहीं पे ऊपर जगह तो नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम यहीं पे एडजस्ट करता हूँ। तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4r क्यूब अपॉन में 3√3 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आ गया है, जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है आपका, ये इतना आने वाला है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा है, मैंने आपको पहले बताया था, तो वहां पे भी थोड़ा लेंदी हुआ था, यहाँ पे भी थोड़ा लेंदी है, बट इजी है। देखिए क्या करना है,
ये आपका सब चीज सपोज कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल में क्या क्या पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया, तो मुझे यहाँ से क्या क्या, यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लिया। फिर हमको बोला वॉल्यूम के बारे में बात किया, तो हमने वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसका आर का वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया, तो ये v का वैल्यू निकल गया। किधर, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से निकला। इसको एक बार डेरिवेट किया, यहाँ पे आया, ओके, यहाँ पे आया, इसके बराबर जीरो लेके इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, h का वैल्यू मिल गया है। यही h का वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे r में रख दिया, तो हमको यहाँ से क्या हुआ, आर स्क्वायर यानी r का वैल्यू मिल गया। ओके, आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, क्योंकि हमको ये भी जरूरत है, कहाँ पे, यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ पे रखने पे r का जरूरत है, इसके लिए हमने r भी निकाल लिया। अब क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इसका, इसको हमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने उसमें क्या किया, h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। h का वैल्यू पुट करने के बाद हमको दिखा कि ये क्या है, फंक्शन मैक्सिमा है, बिकॉज जो वैल्यू है लेस देन जीरो है। ओके, माइनस में आता है वैल्यू, मतलब मीन्स क्या होता है, लेस देन जीरो, और जहाँ पे वैल्यू लेस देन जीरो होता है वही फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो फंक्शन का हो गया मैक्सिमा, यानी कि वॉल्यूम जो आपका क्या है, मैक्सिमा है। एट कहाँ पे, हाइट यहाँ पे 2r/√3, यहाँ तो हो गया। फिर हमको निकालना है वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम कितना मतलब रहेगा जो उस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से v ले लिया भैया, v में r का वैल्यू और h का वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया, देख रहे हैं 4r³ 3√3³ सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया जो क्या है, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब रहेंगे। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। लास्ट में क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा वो इन वर्डिंग में लिख देना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। ओके, आया दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या होता है, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स कॉमा एक्स, क्या बोला, x क्या है, 1 से -1 से ग्रेटर देन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। ओके, हमको क्या बोला है, अच्छा log 1 प्लस एक्स लिखा हूं, फिर 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स, बरोबर है, हाँ, ये क्वेश्चन बरोबर है। अब देखो शो दैट करने वाला है, ये जो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, -1 से बड़ा है तो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन को शो दैट करने बोला है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब जीरो से वैल्यू क्या होता था, ग्रेटर होता था तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस होता था डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, मैक्सिमम मिनिमम उल्टा होता था जीरो से। ओके, तो यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा जो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2x कॉमा एक्स क्या है, ग्रेटर देन -1। ओके, अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट डी अपॉन में dx क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। ओके, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करें, जैसे ये हमने कंपोजिट फंक्शन में सीखा था। ओके, ये हो जाएगा, फिर माइनस रखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ये u अपॉन में v रूल है। ओके, यहाँ पे -1 भी, आई थिंक 2 माइनस एक्स, यहाँ 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स है ना, क्वेश्चन में कितना है, 2 प्लस एक्स है, ऊपर 2x है अपॉन में, हाँ, तो ये देखो ये हो गया, इधर का काम हो गया, लॉग से क्या होता है 1 अपॉन में एक्स इंटू, ये इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दिया, पहला काम। दूसरा देखो u अपॉन में v रूल है, तो नीचे वाले क्या करना है, स्क्वायर लेना है, यानी कि 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ले लिया, इसको सेम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस एक्स ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस, आपको क्या करना है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कॉमन लेना, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 का 0 प्लस एक्स का 1, ये पहला काम हो गया। ओके, अब क्या होगा, देखिए इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस ये इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का, सॉरी 2x प्लस का 2 2 जा 4 हो जाएगा, आगे पीछे नहीं, हाँ देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस इसका इंटू इसमें करो तो -2x हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर जाएगा, इसका तो सेम हो जाएगा 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस, ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, -4 ओके, रुको, हाँ ये हो जाएगा अंदर -4
माइनस 2x प्लस का 2x से कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका, यहीं पे कैंसिल कर दो ना, काय के लिए अंदर जा रहे, 2x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, अंदर नहीं, ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, बीच में क्या है, बीच में प्लस है, क्योंकि मैंने माइनस इसको दे दिया। ओके, ये इस तरीके से हो गया। अब इसका इसके साथ में क्या होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तो हो जाएगा -4 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये बीच में माइनस है, स्क्वायर करो, 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -12 है, ये तो हो जाएगा 4 प्लस का 4x हो जाएगा। तो ये इसमें करूँगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी रुको, इसका नीचे क्या है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होता, और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको 4 प्लस 4x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, क्या होगा, -4 माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये देखो -4x प्लस 4x -4 प्लस 4 कैंसल, यहाँ पे क्या बचता है आपका, यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, या तो चाहिए तो इसको ऐसा, हाँ, यहाँ पे क्या 2 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपका डिवाइड बाय dx। ओके, ये क्या है, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। जब 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन y, हाँ, फंक्शन जो y के रूप में देना, तो y क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, इस क्या हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। ये हो गया प्रूफ। देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा, बहुत इजी था ना ये। देखिए हमने क्या किया, सिर्फ इसको लिया, इसको एक बार डेरिवेट किया, डेरिवेट करने में उसको सिंप्लीफाई किया, फिर चेक किया, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही काम करना था। एक बार डेरिवेट करो और डेरिवेट करने के बाद आप चेक करो, अगर वो 0 से ग्रेटर आ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से लेस आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से क्या आप बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ना, स्क्वायर है, आप किसी भी चीज का स्क्वायर निकालते हो तो क्या आता है, इन पॉजिटिव नंबर आता ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो पॉजिटिव ही नंबर आने वाला है। तो पॉजिटिव नंबर मीन्स क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। और ये क्वेश्चन नंबर 24 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज फाइनली आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या बोला है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2। जब थीटा का वैल्यू 0 है, π/2 है, तो हमको बताना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो आपको करना क्या है, एक ही बार डेरिवेट करना है, एक ही बार डेरिवेट करना है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या आता है, कोई तो आपका फंक्शन है f(x), इसको हमने क्या किया है, इसको हमने डेरिवेट किया है तो f(x) आता है। अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर f(x) का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, बस ये फंडा आपको याद रखना है। चलो करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन बहुत इजी है, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस का थीटा। सबसे पहला काम वी हैव टू डिफरेंशिएट। ओके, तो हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे u अपॉन में v रूल है। ओके, तो हमको लगाना पड़ेगा u अपॉन में v रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन वाले का स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर, फिर इसको कॉमन ले लेंगे 2 प्लस cos थीटा। ओके, इसको कॉमन लिया, इनटू ऊपर वाले को डेरिवेट करेंगे तो 4 कॉमन, साइन का क्या होता है, cos थीटा होता है, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को कॉमन लेंगे 4 इंटू साइन थीटा। ओके, इनटू नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 0,
प्लस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हमने डेरिवेट कर दिया है। ओके, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और एक चीज ये जो माइनस थीटा है, थीटा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करेंगे। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ओके, क्योंकि थीटा क्या है कांस्टेंट है। ओके, थीटा क्या है कांस्टेंट, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, रुक जाओ ध्यान से, थीटा ना डी थीटा अपॉन में डी थीटा, तो यहाँ पे 1 आएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो थीटा का डेरिवेटिव करें 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि हम लोग देखो x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है dx अपॉन में dx इक्वल टू कितना था 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 होगा। ओके, ये ध्यान में रखना, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट आपको डरने की कोई बात नहीं। अब क्या करना है, ऊपर पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो हम आराम से देखो, तो यहाँ पे तो 4 cos 2 प्लस कॉस थीटा है ना, 2 प्लस कॉस थीटा, 4 से मल्टीप्लाई करूँ क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4 कॉस थीटा। ओके, अब क्या होगा माइनस 4 साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 1, उसको भूलना नहीं है वरना रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया। अब ऊपर और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मल्टीपल यहाँ पे करूँगा तो 4 2 हो जाएगा 8 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुको यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे वाला सेम रहेगा 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 1। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 8 है ना, 4 2 8, हाँ तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 को बाहर लिया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस का 4 इंटू 1 अपॉन यानी 4 होगा, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो इसका यहाँ पे कुछ है तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा तो क्या हो जाएगा सेम ही आएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 कॉस थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 बाहर रहेगा, अंदर है ये क्या है 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर है, ये यहाँ पे इसको हटाता हूँ, होल स्क्वायर है। और यहाँ पे ध्यान से यहाँ देखो ये एक बार, हाँ रुको 2 मिनट, हाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, रुको जरूर 2 मिनट, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिए ये पूरा एक साइड है, ये पूरा 1 के नीचे 1 है तो 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होते पूरा एक साथ आएगा, तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, हाँ अब सही है, फिर माइनस यहाँ पे क्या है 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, अपॉन में भी आएगा 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब सही है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो सेम आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ नीचे का करूँगा तो सेम ही आने वाला है, यहाँ पे ऐसे रखो 8 कॉस थीटा प्लस का 4 माइनस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो अभी नीचे लिख लो, पहले नीचे क्या है, नीचे है 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते कुछ तो कट रहा है, ये 4 सॉरी ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये वाला 4 कैंसर, देखो ये 8 टाइम्स कॉस है और ये 4 टाइम है, तो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा
प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ रहा है 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ओके, पूरे का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आगे स्टेप लेते देखो, यहाँ से कॉस क्या आता है, कॉस को कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, पूरे का स्क्वायर। ये यहाँ पे हो गया है, ये यहाँ पे हो गया है। तो जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे जगह है, क्या आ गया अपना, ये जो वैल्यू है आप ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, यानी कि यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया है, कॉस थीटा आया है 4 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे नहीं, पूरे का होल स्क्वायर है। हाँ, ये आ गया है। अब हमको चेक करना है जीरो से बड़ा है कि नहीं। रुक जाओ, प्लस माइनस कहाँ पे कुछ है कि नहीं चेक करने दो। हाँ, अच्छा हाँ, 2 मिनट, यहाँ पे प्लस है तो सब प्लस में रहेंगे। हाँ, जब ये माइनस में तो यहाँ पे माइनस होएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, और कहाँ पे, यहाँ पे आपका क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा। हाँ, क्योंकि देखो ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अंदर सब प्लस रहेंगे, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो तीनों माइनस हो जाएंगे ना। ओके, तो ये ऐसा आ गया, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है जीरो के। कब, अब जीरो देखो, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है 1 और कॉस 90, हाँ यानी कि पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है। ओके, तो जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 90 पे और पाई बाय 2 पे, वो क्या आएगा, तो 0 के इक्वल आएगा या तो 1 आएगा। तो 1 क्या है, अच्छा ग्रेटर देन आएगा। हाँ, जो वैल्यू, हाँ 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। देखो एक बार अगर जो पाई बाय 2 लिया तो 0 से मतलब 0 के बराबर आ रहा है, लेकिन अगर 0 ले तो 90 आ रहा है, यानी कि 1 सॉरी 0 ले तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है, यानी मीन्स क्या है 0 से 1 ग्रेटर है, तो ये कम तो ये हो सकता है। एंड दूसरा क्या हो सकता है, अगर जो मैं पीछे गया नेगेटिव गया तो क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -4 है। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ये हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। अगर हम नीचे से गए तो नेगेटिव होगा। ओके, तो नेगेटिव पे वैल्यू लेस देन होता है, पॉजिटिव पे प्लस होता है। ओके, लेकिन अगर आपका वैल्यू कुछ भी आए, हाँ अगर यहाँ पे नेगेटिव ले तो -1 ही आता है, कोई भी यहाँ थीटा वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ कॉस थीटा वैल्यू अगर मेरा 1 भी आता है तो 4 में से 1 गया 3 तो आता है ना। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, हाँ यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखिए वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना। देखो ना यहाँ पे 4 से ग्रेटर देन ही, यहाँ पे 1 आया तो भी ग्रेटर देन, यहाँ पे इसका ग्रेटर देन ही। आप कहीं भी चेक कर सकते हो आपका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि cos थीटा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो 4 माइनस कॉस थीटा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक और क्या है, ऑल्सो तीसरा वाला क्या है ब्रैकेट में ना, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। जब ये पूरे कंडीशन क्या ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू इज क्या है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट जो हमको क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2। तो ये इस तरीके से करना है, ये आपका आंसर आ गया है। ओके, क्योंकि देखिए सब चीज बड़ा हो रहा है तो हमने यहाँ पे ऐसा बता भी देंगे। इसको एक चीज और आप बता सकते हो, एक चीज और बता सकते हो कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बताइए तो डी वाई बाय, अच्छा ये वाला नहीं, हाँ रेड वाला यूज करता हूँ मैं। यहाँ पे जो आपका क्या रहा है, डी वाई बाय डी थीटा, थीटा क्या है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि जब 0 से इक्वल बराबर होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग होता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, सिर्फ ऐसा सिर्फ ग्रेटर का साइन होता है तो सिर्फ इंक्रीजिंग होता है, जब इक्वल टू का साइन होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप वो स्ट्रिक्टली नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया है। और एक चीज और बताता हूँ, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, पूरा वाला, ये जो पूरा वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट एक बार यहाँ पे आप जरूर लिख लीजिएगा सेम। हाँ, ये वाला सेम लिखिए, बताइए कि ग्रेटर देन 0 है
ओके। ये सेम पार्ट यहाँ पे लिख के बताया कि ग्रेटर देन 0 है तब जाके क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, ताकि आपका कहीं भी आधा मार्क्स भी कटने का चांसेस ना हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने जगह मतलब छूट गया ना, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, अपना मस्त क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व होता है, और इसके साथ ही हमारा दैट इज जो चैप्टर नंबर 2 था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या होता है, फिनिश्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पूरा फिनिश कर चुके हैं, और मैथ्स 1 में हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 किया। ओके, तो यहाँ पे होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे मैथ्स 1 के ऊपर। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो चुका है। ओके, अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन में डाउट्स आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, हम उसके ऊपर अच्छे से वर्क करके आपको अच्छे से करके देंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओके, तो यहाँ के लिए हम बस स्टॉप करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।